नमस्कार, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नए विषय को लेकर। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से और भी अन्य विषयों पर नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूं। हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं, हमें अपने अज्ञान के बारे में उतना ही ज़्यादा पता चलता है। चाहे धर्म ग्रंथ हों, अच्छी पुस्तकें हों, या जिस भी विषय को हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस विषय के बारे में चाहे जहाँ से हो, जैसे भी हो, हमें संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना चाहिए और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि कुछ लोग गहराई से अध्ययन किए बिना ही कुतर्क प्रस्तुत करने लगते हैं। जैसे अर्जुन इतने बड़े महायोद्धा थे कि उनके सामने चाहे कर्ण हो या महाभारत के अन्य योद्धा हों, सभी बिल्कुल एकदम तुच्छ थे, तिनके के समान थे। उनके ऐसे तर्क बहुत ही हास्यास्पद लगते हैं। अरे भैया, महाभारत का युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार, जानकारों के अनुसार यह पूरे विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। इसमें पूरे विश्व की उस समय की जनसंख्या का लगभग 10% भाग इस युद्ध में प्रभावित हुआ था। और आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 1,20,66,000 वीर महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और इनके अलावा लाखों वीरों का तो पता ही नहीं चला है। मैंने भी पूर्व में यह कहा है कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही धनुर्धारी महान योद्धा थे, महारथी थे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनके सामने बाकी जितने भी योद्धा थे, चाहे कर्ण हो या अन्य जो भी महारथी थे, वो बिल्कुल एकदम तुच्छ थे, तिनके के समान थे। वो अर्जुन के सामने युद्ध में टिक ही नहीं सकते थे। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हमारे पास नज़दीक होने के कारण सूर्य और चंद्रमा हमें आकार में बड़े दिखाई देते हैं और दूरी होने के कारण तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, जबकि कई तारे सूर्य और चंद्रमा से कई गुना बड़े हो सकते हैं। क्या अर्जुन इतने महान योद्धा थे, इतने महान धनुर्धारी थे कि उनके सामने बाकी सभी योद्धा बिल्कुल एकदम तुच्छ थे, तिनके के समान थे? क्या अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे कि वो महाभारत का युद्ध अकेले ही जीत सकते थे? अगर ऐसा होता तो उनको तो किसी की आवश्यकता ही नहीं होती। वो महाभारत का युद्ध स्वयं ही समाप्त कर सकते थे। कृष्ण भगवान की सहायता की उनको तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती। बिना कृष्ण भगवान के भी वो यह युद्ध जीत सकते थे। लेकिन सत्य यह है कि कृष्ण भगवान के बिना, कृष्ण भगवान की सहायता के बिना अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध जीतना असंभव था। और यही कारण है कि आज मुझे इस विषय को उठाना पड़ा कि अर्जुन को किसने हराया था। सबसे पहले बात की जाए तो कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के पूर्व ही यह प्रतिज्ञा ले ली थी, यह वचन ले लिया था कि मैं पूरे युद्ध में अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह से जब अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को एकदम असहाय कर दिया था, घायल कर दिया था। और अर्जुन की दुर्दशा को देखकर कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र भीष्म पितामह को मारने के लिए उठा लिया था। दूसरे ऐसे महान महारथी योद्धा अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य जी थे, जिन्होंने अर्जुन को 4 बार परास्त किया था। और अर्जुन ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जयद्रथ वध के बाद गुरु द्रोणाचार्य जी को पराजित करना असंभव था। और गुरु द्रोणाचार्य जी को अर्जुन ने खुद अपराजेय माना है। और वहाँ पर भी कृष्ण भगवान की सलाह के अनुसार
अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु और शिष्य के प्रेम के सहारे वहाँ से अपने रथ को पीछे से निकलने के लिए उनसे आग्रह किया था। और तीसरे महान जो महारथी योद्धा थे उनके बारे में मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ, वो दानवीर कर्ण थे। और कृष्ण भगवान के होते हुए भी महारथी कर्ण ने अर्जुन को युद्ध के 17वें दिन 4 बार अधमरा कर दिया था। और कृष्ण भगवान इस बात को भली भांति जानते थे कि अर्जुन कर्ण को नहीं हरा सकते। सामने से युद्ध में, सीधे युद्ध में अर्जुन कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में गड़ गया था तो उसी समय कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कर्ण को बाण मारने के लिए कहा। और कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कृष्ण भगवान रथ से नीचे उतरे हैं तो उन्होंने पहले अर्जुन से कहा है कि अर्जुन पहले रथ से तुम नीचे उतरो, क्योंकि जैसे ही कृष्ण भगवान रथ से नीचे उतरे हैं तो वैसे ही एकदम बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और घोड़ों सहित पूरा रथ अग्नि में जल गया था, भस्म हो गया था। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बताया था कि कर्ण के दिव्यास्त्रों के प्रयोग से रथ तो पहले ही जल चुका था, लेकिन मेरे बैठे होने के कारण और हनुमान जी के विराजमान होने के कारण यह रथ अभी तक बचा हुआ था। और चौथे जो महान महारथी योद्धा थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा ने पांडवों को और उनकी पूरी सेना को, अर्जुन सहित उनकी पूरी सेना को रोक लिया था। और अश्वत्थामा के पास भी एक से बढ़ के एक दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और उनके पास भी धनुर्विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था। विराट युद्ध में अश्वत्थामा ने अर्जुन समेत पूरी पांडव सेना को अकेले ही थाम लिया था, अकेले ही रोक लिया था। उनके तर्कस में बाणों के कम हो जाने के कारण, तीरों के समाप्त हो जाने के कारण अश्वत्थामा को वहाँ युद्ध से हटना पड़ा। अश्वत्थामा के बाद सुधन्वा जी, जिनका मैं परिचय दे दूं, हस्तिनापुर के राजा प्रतीप थे, उनके पुत्र शांतनु हुए। शांतनु का पहला विवाह माता गंगा जी के साथ हुआ, जिनके पुत्र देवव्रत हुए, जो बाद में भीष्म कहलाए। और उनका दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के पिता सुधन्वा थे और ऐसा माना जाता है कि सुधन्वा को धनुर्विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था। अर्जुन और कर्ण भी उनके सामने धनुर्विद्या में पीछे थे। और सुधन्वा को अनुसंधान, प्रतिकार, संचालन, परिचालन, ऐसी 6 प्रकार की धनुर्विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था। और सुधन्वा के अग्नि अस्त्रों का प्रयोग भी भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उनके अग्नि अस्त्रों को निष्फल किया था। और यहाँ भी मौका मिलके, जैसे ही अर्जुन को मौका मिला है तो अर्जुन ने सुधन्वा जी का वध कर दिया। और उनके बाद प्राग ज्योतिषपुर के राजा भागदत्त और उनके दोनों पुत्र, उनको जिनको कि कर्ण ने परास्त कर दिया था। और सोचने की बात यह है कि जिनको कर्ण ने परास्त कर दिया था, उन भागदत्त ने अर्जुन के साथ 7 दिन तक भीषण युद्ध किया है। और 7 दिन के भीषण युद्ध का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो देवराज इंद्र ने वहाँ पर बीच में सुलह करवाई है। और वहाँ भी अर्जुन ने मौका पाकर भागदत्त का वध कर दिया था। भागदत्त के वैषण अस्त्र भी कृष्ण भगवान ने ही विफल किए थे, निष्फल किए थे। इनके बाद अतिच्युत, जब चौथे दिन युद्ध में भीष्म पितामह घायल हो गए हैं तो उनके स्थान पर अतिच्युत अर्जुन से युद्ध करने के लिए आए थे। और अतिच्युत ने घोर तपस्या करके दिव्य गदा प्राप्त की थी। उस गदा के प्रयोग से चाहे संसार का कोई भी योद्धा हो, उसका वध निश्चित था। तो पहले अतिच्युत ने बाणों से युद्ध किया है, फिर इसके बाद दिव्यास्त्रों से अर्जुन के साथ युद्ध किया है। और अंत में उनने अपनी जो दिव्य गदा थी उसका प्रहार किया
अतिच्युत की दिव्य गदा का प्रहार भी कृष्ण भगवान ने अपने शरीर पर ले लिया था और वहाँ भी अर्जुन ने मौका पाकर अतिच्युत का वध कर दिया था। अतिच्युत के बाद त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा अपनी 2000 समसप्तक सेना लेकर महाभारत के युद्ध में आए थे और युद्ध के 13वें दिन कृष्ण भगवान के होते हुए सुशर्मा ने अर्जुन को बंदी बना लिया था, लेकिन वहाँ भी कृष्ण भगवान अर्जुन को छुड़ा कर ले गए थे। इसके बाद राक्षस निकुंभ सहदेव की पत्नी को उठा कर ले गया था, जिसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और अर्जुन राक्षस निकुंभ के पास आते हैं। वहाँ पर भी राक्षस निकुंभ अर्जुन को उल्टा लटका देता है और गांडीव उनसे छीन लेता है और उनका वध करने ही वाला था कि भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के प्रयोग से राक्षस निकुंभ का वध कर देते हैं। और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध के बाद बहुत अहंकार आ गया था। तब भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए अर्जुन को द्वारिका के जहाँ भील रहते हैं, जिनको डाकू भी कहा जाता था, उनके रास्ते से गुजरने के लिए कहा, जहाँ से कि जिनके अर्जुन के साथ गोपिकाएं भी थीं। और भीलों ने अर्जुन से गोपिकाओं को छुड़ा लिया। अर्जुन को बिल्कुल एकदम असहाय कर दिया। भीलों ने अर्जुन को बांध के रख दिया था। तब गोपिकाओं के आग्रह पर, गोपिकाओं के निवेदन पर भीलों ने अर्जुन को कुछ बची हुई गोपिकाओं के साथ छोड़ा, जिसके बाद अर्जुन हस्तिनापुर का त्याग कर कर चले गए। मेरा यही कहना है कि अर्जुन एक महान योद्धा थे, महान धनुर्धारी योद्धा थे, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि महाभारत के युद्ध में बाकी जितने भी महान योद्धा थे, महारथी थे, वो अर्जुन के सामने बिल्कुल एकदम तुच्छ थे या तिनके के समान थे। नहीं, सत्य यह है कि यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सहायता नहीं करते तो महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए जीतना असंभव था। जय श्री राम।